आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं पेंशन से। भारत में पेंशन की रकम गुजारे लायक नहीं, 43 देशों की समग्र पेंशन प्रणाली में भारत का 40वां स्थान। आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, भारत में पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुजारे लायक कतई नहीं है। इसका पता 43 देशों की समग्र पेंशन प्रणाली का अध्ययन करके तैयार की गई रैंकिंग से चलता है। इस रैंकिंग में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। इसमें भी पेंशन के तहत मिलने वाली रकम की सूची में देश सबसे नीचे है। और दोस्तों निश्चित रूप से इस समय नई पेंशन स्कीम में क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। मंगलवार को जारी 2021 मर्सर सीएफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को जीवन यापन के लिए पर्याप्त रकम मिल सके, इसके लिए सरकार को पेंशन प्रणाली में सुधार करना चाहिए। साथ ही असंगठित श्रमिकों तक पेंशन का दायरा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। भारत में कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ही कम है। भारत में काम करने वाले अधिकांश कामगारों को पेंशन के लिए बचत का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। खास बात यह है कि देश में 90% से अधिक कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की आबादी मात्र 6% जो पेंशन के लिए रकम का इंतजाम खुद करते हैं। जिन देशों में पेंशन प्रणाली का अध्ययन किया गया है उनमें भारत का समग्र सूचकांक 43.3 है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर संत कबीर नगर से है और यहाँ पर छात्र छात्राओं के परिचय पत्र बनवाने के कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सहयोग प्रदान करने हेतु पत्र निर्गत किए गए थे और इस पत्र में 15-15 रुपए पर छात्र के हिसाब से सहयोग राशि रखी गई थी। और ऐसे में इस पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार जी ने। तो इस तरह से दोस्तों इनका आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए लेते हैं अगली खबर को। अगली खबर एमडीएम से है। फिल्म देखकर प्रशिक्षित होंगे रसोइये, बनाएंगे पौष्टिक भोजन, प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक करेंगे सहयोग। और दोस्तों आप देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों में बच्चों को बंटने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शासन लगातार प्रयास कर रहा है। पौष्टिक और स्वच्छ भोजन बनाने के लिए रसोइयों को फिल्म दिखाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। नवीन पोषण प्रशिक्षण फिल्म दिखाने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक रसोइयों के साथ बैठकर इनके प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों इस संदर्भ में आदेश भी जारी हुआ है और ये कौन कौन से बिंदु हैं आइए इसे हम दिखा देते हैं। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की तरफ से 18 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये आदेश दिया गया है। और यहाँ पे विषय की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों का प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। आप जानते हैं इस योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख रसोइया कार्यरत है जिसमें 90% महिलाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि दृश्य श्रव्य के रूप में वर्ष 2016-17 में पोषणा प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से समस्त रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके ज्ञान क्षमता में अभिवृद्धि की गई। उसके उपरांत आगामी वित्तीय वर्षों में भी फिल्म के माध्यम से रसोइयों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। इसी क्रम में दोस्तों आगे पुनः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसोइयों के प्रशिक्षण के नवीन पोषणा प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई है जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org और उसके अलावा मिशन प्रेरणा की वेबसाइट www.preraup.in तथा यूट्यूब पर भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 में पोषणा प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से समस्त रसोइयों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके ज्ञान क्षमता में अभिवृद्धि की गई। उसके उपरांत आगामी वित्तीय वर्षों में भी फिल्म के माध्यम से रसोइयों को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया गया। इसी क्रम में दोस्तों आगे पुनः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रसोइयों के प्रशिक्षण के नवीन पोषणा प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई है जो मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org और उसके अलावा मिशन प्रेरणा की वेबसाइट www.preraup.in तथा यूट्यूब पर भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। अतः उक्त प्रशिक्षण फिल्म के माध्यम से विद्यालय स्तर पर कार्यरत रसोइयों को प्रशिक्षित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण फिल्म दिखाने के उपरांत प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा निम्न बिंदुओं पर पुनः रसोइयों से चर्चा की जानी है। और दोस्तों ये सारे बिंदु आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। खाना बनाने के पहले, खाना बनाने के दौरान और खाना बनाने के बाद, ये तीनों चीज़ों पे क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, इन बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे शेष बिंदुओं को भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो इसके लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे देखिए उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के प्रशिक्षण हेतु FOSAFMDM नामक एक ऐप विकसित किया गया है जो एंड्रॉयड फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सुविधा हेतु इस ऐप का लिंक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की वेबसाइट www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है।
दोस्तों इस ऐप में कुल मिला के 9 मॉड्यूल बनाए गए हैं और इसमें प्रत्येक 3 मॉड्यूल पे एक प्रश्नोत्तरी दी गई है और इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के बाद ही अगले मॉड्यूल में आप जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों रसोइयों को यहाँ सर्टिफिकेट भी देने की व्यवस्था की गई है और साथ ही आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ अपेक्षित है कि माह दिसंबर 2021 के अंत तक जनपद में कार्यरत समस्त रसोइयों को प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के माध्यम से विद्यालय पर प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षित रसोइयों को सूचना संकलित कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। भौदी अनामिका सिंह जी। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर भी एमडीएम से जुड़ा हुआ है। एमडीएम की कन्वर्जन कास्ट हड़पने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित, ऐसे किया अन्य मदों में खेल। हाथरस से ये न्यूज है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ इसमें। 22 जुलाई को 2 खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच समिति गठित कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि संजय कुमार सिंह ने सितंबर में संबंधित खाते में धनराशि को जमा करने के बाद 15 सितंबर को आरटीजीएस द्वारा 4,47,244 रुपए का भुगतान संबंधित फर्म को किया है, लेकिन फर्नीचर मद की धनराशि को निकालकर अपने निजी हक में खर्च करने एवं संबंधित फर्म को भुगतान के लिए दिए 4 बार चेकों के खाते में धनराशि के अभाव में बाउंस हो जाने व अन्य संबंध में नोटिस दिया गया, जिसका उत्तर नहीं दिया गया। जांच को भ्रमित करने के उद्देश्य से विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम, 2 गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा, 1 एसी 1.5 टन के चोरी होने के संबंधित कूटरचित कथन अंकित किया गया, जबकि ये विद्यालय नगर पंचायत शासनी में होने के कारण पिछले 7 सालों से एनजीओ द्वारा एमडीएम का वितरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में गैस सिलेंडर व गैस चूल्हा और विद्यालय में 1.5 टन किस अधिकारी की अनुमति से किस उद्देश्य से क्रय कर लगाई गई, इस बारे में नहीं बताया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शासनी ने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय शासनी में नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में एमडीएम कन्वर्जन कास्ट की धनराशि नहीं भेजी गई। इसकी जानकारी एमडीएम खाते का बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर हुई। छात्रों के अभिभावकों के खाते में 76 दिन, 49 दिन, 124 दिन की कन्वर्जन कास्ट की धनराशि नहीं भेजी गई। इस धनराशि को 17 जून 2021 से 13 अगस्त 2021 तक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार शर्मा द्वारा स्वयं 3,82,000 एवं अजय तोमर अनुदेशक द्वारा 70,500 रुपये व महावीर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा 1,10,000 रुपये, कुल धनराशि 5,62,500 रुपये निकलवा कर हड़प लिए। विद्यालय के खाते से नियम विरुद्ध आहरित कराकर गबन करने एवं अन्य आरोपों को लेकर बीएसए ने संजय कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है और इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम को गठित किया है इसकी जांच के लिए। और इसके अलावा निलंबन अवधि में संजय कुमार शर्मा को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।